हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी हमारे इंडिया का तीसरा बड़ा टेलीकॉम कंपनी है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा डेट पे पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है और ये धीरे धीरे से उनका कस्टमर बेस भी कम हो रहा है। जब हम ये देखेंगे कि कितना इसका मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप है 23,000 करोड़ और इसका करंट प्राइस चल रहा है 8.25। मतलब ये प्राइस था कल का, पर आज का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर के 7.3 तक चला चुका है। और इसका बुक वैल्यू देखते हैं तो -13.3 है। ये क्यों है? आप सबको पता है कि इसका डेबिट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका बुक वैल्यू भी बहुत कम हो चुका है। पर बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ है, होल्डिंग भी रखा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होने का चांस है फ्यूचर में। तो हम जब देखेंगे इसका 52 वीक्स का है, ये है 13.8 और 52 वीक्स का लो है 7.60। इसका चार्ट तो हम बाद में देखेंगे। हम इसका प्रोस और कॉन्स को डिस्कस करेंगे। जब हम इसका प्रोस को देखेंगे, अब तक तो कोई प्रोस नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। जब इसका कॉन्स को देखेंगे, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये एक बहुत बड़ा कौन है, मतलब ये डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड a poor sales growth of 3.14 ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। जब से ये जियो आया हुआ है उसके हिसाब से, तब से सबका टेलीकॉम का पूरा बिजनेस जियो ही ले रहा है। पर ये जब ये वोडाफोन है, इसका भी बहुत ज़्यादा बिजनेस जा रहा है। एयरटेल का जो है वो सस्टेन कर रहा है कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना के। पर इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट है और 2G का सभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। सबको पता है इसके कंपटीटर्स कौन कौन है। वो तो भारती एयरटेल है, टाटा कम्युनिकेशंस है, वोडाफोन आइडिया है। ये सभी स्टॉक्स बहुत अच्छा ही है। अब हम देखेंगे इसका लेटेस्ट चार्ट। अब हम देख रहे हैं इसका चार्ट। मैंने जब आपको बताया 8.25 इसका प्राइस था, ये तो सुबह था 8.25। आज का प्राइस एंड हुआ है 7.35 रुपीज़ से। ये लगभग 10% का रिडक्शन देखा गया है इसका प्राइस एक्शन में। ये 10% का रिडक्शन क्यों देखा गया है वो देखेंगे तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। तो मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज है। इसके हिसाब से 10% रेज हुआ है। इसका प्राइस जब खुला 8.25 का नज़दीक, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता चला गया। और आप देख सकते हैं इस कैंडल में तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। उसके बाद मैंने इस कैंडल में थोड़ा ग्रीन दिखाया, पर भी बहुत ज़्यादा डाउन भी हो चुका था। आज का जो एंड है उससे भी डाउन हो चुका था। उसके बाद मैं वो सस्टेन कर लिया। देखते देखते ही इस शेयर पैरेलल जाने लगा। लोगों को लगने लगा कि थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा, इससे तो नीचे नहीं जा पाएगा। फिर भी इसमें दिखा बहुत ज़्यादा डाउन। तो यहाँ पे तो थोड़ा डाउन ही कह सकते हैं। प्राइस एंड हुआ है 7.35। थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डाउन है। अब क्या कर सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। उससे पहले हम देख लेते हैं क्यों इतना गिरा, 10% तक कितना क्यों गिरा। यहाँ पे हम जा रहे हैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट में, जब जहाँ सभी स्टॉक का बहुत अच्छे से डिटेल मिलता है। यहाँ पे क्यों ये कम हुआ है वो पता लगाएंगे तो पता चलता है कि ये कुछ 15,000 करोड़ का फंडिंग रेज करना चाहता है वोडाफोन आइडिया। पर इसको इतना पैसा रेज करने के लिए किससे पैसा लेगा और कैसे पैसा लेगा, वो सभी को कैबिनेट को अप्रूव करना पड़ता है। ये अभी तक तो नहीं हुआ है। ये लगभग अभी पेंडिंग में है। ये पेंडिंग में है वो है कि बहुत नेगेटिव बात है। जब ये इशू सॉल्व हो जाएगा, अगर वो कुछ लोगों को मतलब गवर्नमेंट ऑथराइजेशन देता है उनको फंड रेज करने के लिए, और जो जो कौन कौन लोग हैं वो इन्वेस्ट करना चाहता है वोडाफोन एड में 15,000 करोड़ से कुछ बहुत ज़्यादा ही अमाउंट है। जब देखेंगे इसका फेस वैल्यू और इसका बिजनेस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, तो आपको अभी क्या करना चाहिए? कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए स्टॉक में, कि आपको
बोल देना है कि अलविदा, अब कुछ नहीं कर सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर। मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक अभी तो कितना उतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं दे पाएगा शॉर्ट टर्म में, तो आपको तो कुछ टाइम के लिए तो वेट करना पड़ेगा। अब जाएंगे हम डेली चार्ट के ऊपर। जब हम इसका डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये तो बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक हो चुका है। यहाँ पे कितना भी स्टडी करे तो भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक बार अगर ये स्टॉक इस ईयर का है जो है 12.5 उसको क्रॉस करेगा तभी कुछ हो पाएगा। तब तब तक तो ये तो डाउनवर्ड ट्रेंड ही चाह रहा है। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इस स्टॉक में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत कीजिए। यही था आज का रिव्यू। इफ़ यू फाउंड एनालिसिस इंटरेस्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ़ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है और अगर आपका कुछ फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।